बहुत गुनाहगार हूं मैं। किस मुंह से अंदर रखा। अरे इश्तियाक साहब, किसे समझा रहे हैं आप? ये तो पागल दीवाना है। आखिर ये है कौन? यही मोहल्ले में रहता है। जब से इसकी बीवी से छोड़कर गई है तब से नशा करना शुरू कर दिया है। एक बेवा माँ और एक बहन है, मगर इसे किसी का एहसास नहीं। बेचारी माँ आए दिन जगह जगह ढूंढती फिरती है, मिल जाता है तो पकड़ कर ले जाती है, मगर ये सांप फिर निकल पड़ते हैं। बेटा बेटा, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। जो भी तुमसे कोई गुनाह हो गया बेटा, सजदा करके उसकी माफी मांग। अल्लाह जरूर बख्शेगा, जरूर माफ करेगा बेटा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते बेटा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर, अल्लाह रहम करे। आगे के बारे में क्या सोचा है आपने? कुछ नहीं, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान जब कुछ सोचता है जरूरी तो नहीं कि पूरा हो, और जब ख्वाहिशात अधूरी रह जाए तो वो टूटे कांच की तरह दिल में हमेशा चुभती रहती है। इसलिए मैंने खुद को बस हालात के हवाले कर दिया है। जिंदगी में अगर एक बुरा एक्सपीरियंस हो तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। These ups and downs are a part of life. आई नो, बट यू नो व्हाट शांसी, जब जब दिल टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इंसान रो धो के सब्र कर ही लेता है। लेकिन जब यकीन और मान टूटता है तो साथ में इंसान भी टूट जाता है। ये खुद को समेटने में बहुत वक्त लगता है। हम औरतें भी कितनी इंटेलिजेंट और कितनी स्मार्ट होती हैं ना, लेकिन जब मोहब्बत में पड़ती हैं तो पता नहीं इंटेलिजेंस कहाँ जाके सो जाती है। अगला बंदा हमें कितनी ही तकलीफें, कितने ही दुख क्यों ना दे, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हम पागलों की तरह उससे मोहब्बत किए जाते हैं इस आस पे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन उसे हमारा एहसास होगा, मगर नहीं होता। यहाँ तक कि वो मोहब्बत हमारी रूह को छलनी छलनी कर देती है, लेकिन सामने वाले को एहसास ही नहीं होता कि अगले पे क्या बीत रही है। You have to be strong, Zaira. Forget about all this. सब कुछ भूल के तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है अब। काश हमारे पास भी एक डिलीट का बटन होता शान से। एक क्लिक से मैं अपनी हर याद, हर फीलिंग्स को मेमोरी से डिलीट कर देती। एनीवेज, मैं भी क्या डिप्रेसिंग बातें लेके बैठ गई हूँ। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल सुबह की। मुझसे राब्ते में रहना, क्योंकि मैं एक अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहती। Of course I will, Zaira. Don't worry. You're very brave. थैंक यू। कैसी हैं आप? जिंदा हूँ। तुम तो ऐसे गए पलट के खबर ही ना ली। माँ कहाँ है, कैसी है? ऐसी भी क्या नाराजगी माँ से? नहीं, मैं बस काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, इसलिए नहीं आ सका। मायरा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। होगी इधर उधर, घर में ही कहीं। उसे तो जैसे चुप ही लग गई है, कुछ भी पूछो जवाब ही नहीं देती। बात कर करके थक गई। और भाई? वो बदनसीब कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। खैर, तुम बताओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए?
हम जा रहे हैं, कल हमारी फ्लाइट है ना कनाडा की, सोचा आपसे मिलता जाऊं। तुम जा रहे हो? जी हाँ ठीक है भाई, जाओ जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम। आप खर्चे की फिक्र ना करें, मैं आपको हर महीने खर्चा भेजा करूँगा। उस तरफ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चले, मैं चलता हूँ फिर। बस इतनी जल्दी? हाँ, हम कुछ काम है ना अभी ज़रूरी, और पैकिंग भी करनी है। अच्छा ठीक है, जाओ। चले, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। भाई, मेरे हाथ की चाय नहीं पियेंगे? चाय ठंडी हो रही है आपा? ओ हाँ। साथ कैसा है? बहुत दिन से मैंने देखा नहीं उसे, घर भर आता है कि नहीं? मूड हो तो आ जाता है, वरना हफ्ता हफ्ता गायब रहता है। उसका कुछ इलाज कराओ आपा, ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच रही थी उसकी शादी कर दूं। नई जिंदगी शुरू करेगा ना तो पुरानी को भूल जाएगा। मुझे गुड़िया से बड़ी उम्मीदें हैं, वही जायरा को उसके दिल से निकाल सकती है। मुझे पक्का यकीन है वो मेरे बेटे को जिंदगी की तरफ वापस ले आएगी। आपा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं गुड़िया की शादी साथ से करूंगी? अरे मेरी बेटी मुझ पर इतनी भारी नहीं है कि तुम्हारे नशे और निकम्मे बेटे को सौंप दूं। तुम क्या कह रही हो समीना? पहले तो तुम खुद ही। अरे पहले की बात और थी आपा, ना आप साथ पहले जैसा रहा है ना हालात। गुड़िया की शादी साथ से करने से तो बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी उसे घर पे बिठा के रखूं। कम से कम जायरा जैसा हशर तो नहीं होगा उसका। ऐसे मत कहो समीना, अपने ही तो अपनों के ऐब ढांपते हैं, और खुदा ना खास्ता मेरा साथ सारी जिंदगी थोड़े ही ऐसे रहेगा। ठीक हो जाएगा कल को। अरे ना बाबा ना, मुझे तो माफ ही रखो आपा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और हाँ, वैसे भी मैंने गुड़िया का रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते उसका निकाह है।